अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। क्या हाल है आप सबका? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं बच्चों को स्कूल से छोड़ के आ रही थी और आजकल सुबह के वक्त बहुत फॉग होती है और कुछ भी आगे नज़र नहीं आ रहा था लेकिन आहिस्ता आहिस्ता 9 बजे के करीब ये फॉग थोड़ी कम होना शुरू होती है। अभी इस वक्त तो बहुत ज़्यादा है। सर्दी में बच्चों को स्कूल छोड़ना बहुत डिफ़िकल्ट है, बट क्या करें, ये ड्यूटी भी देनी है। घर जाने के बाद मैंने अपने सब काम लाइन अप करके रखे होते हैं कि आज मैंने क्या करना है। जिस दिन क्लीनिंग हो उस दिन मेरी कोशिश होती है कि उस दिन मुझे खाना ना बनाना पड़े, तो खाना मैं एक दिन पहले बना लेती हूँ। तो और जिस दिन मुझे पता हो कि मेरा कुकिंग का ज़्यादा काम है, तो उस दिन फिर मेरी कोशिश होती है कि मैं ज़रा क्लीनिंग पे मुझे इतना खपना ना पड़े और सफाई का काम ना हो। क्योंकि ये आप थोड़ी सी इस तरह अगर मैनेजमेंट कर लें तो आपकी लाइफ थोड़ी ईजी हो जाती है, और जब आपको पता हो कि आपने सब काम खुद ही करने हैं। तो मैं ये फ्रीज़र की सफाई कर रही थी। इसको मैंने बंद कर दिया था फ्रिज को थोड़ी देर के लिए, और इसको खोल दिया था तो ये जो इसमें बर्फ़ जमी हुई थी सब मेल्ट हो गई थी। और बस इसका पानी जो था मैं इसको अब टॉवल से ड्राई करूँगी। और इसके साथ साथ ये किचन टॉवल्स थे जो मैंने पानी में डाल के और थोड़ा सा सर्फ डाल के इसको मैंने ऐसे रख दिया था चूल्हे पर। ये थोड़ा सा ज़रा इनमें बॉयल आएंगे तो ये अच्छे से टॉवल जो होते हैं ये इनमें चिकनाई वगैरह सब चीज़ जरासीम वगैरह इस तरह ख़त्म हो जाते हैं और ये बहुत अच्छे से धुल जाते हैं। और इसके साथ साथ मैं सेट कर रही थी बच्चों की कैबिनेट्स, क्योंकि बच्चों की कैबिनेट्स जितनी दफ़ा भी सेट करो ये बार बार मतलब कपड़े निकालते हैं तो कोई ना कोई कपड़े फिर ख़राब हो जाते हैं और फिर इनकी सेटिंग ख़राब हो जाती है। तो मैंने अब ये इन तीनों का ये एरिया बनाया था कि इनके सेपरेट यहाँ पे ना कपड़े सेट करके रखती हूँ। तो माशाल्लाह से ये भी कैबिनेट्स भी सेट हो गई थी। अब तीनों के अलग अलग पोर्शन होंगे तो इनको कपड़े निकालने में भी आसानी होगी। और क्योंकि मैं भी जब स्कूल जाना हो और इनको फिर जल्दी जल्दी में कभी निकालती हूँ तो फिर वो ख़राब हो जाते हैं। और इसके साथ साथ अब ये कुछ ग्रोसरी हमने की थी। ग्रोसरी तो वैसे हर वीक ही करनी पड़ जाती है, लेकिन बस मैं सोचा आपसे भी शेयर करती हूँ। ये कुछ मिल्क था और कुछ ब्रेड क्रम्स मैंने लिए थे, फ़िश हमने ली थी, कुकीज़ और आटा हम लोग ये वाइट वाला और ये ब्राउन वाला ये दोनों मिक्स यूज़ करते हैं। और मायोनीज़ थी, चीज़ थी, कोक थी और ये सरफ लिया था, मटर लिए थे और ये साथ कपड़ों में जो फ्रेगरेंस के लिए डालते हैं वो लिया था, टिश्यू रोल्स थे, ऑयल था। तो ये सब ग्रॉसरी थी। उसके साथ साथ कुछ वेजिटेबल्स थी, ये सब मैंने फिर रखी फ्रिज में कुछ साफ़ करके। कुछ इसी तरह ही प्याज वगैरह, फ्रूट्स थे। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये सारा काम भी हो गया था। के बाद मैं बच्चों को स्कूल से लेने के लिए गई थी। शावेज़ को लेना था, उसका टाइम हो चुका था। तो बस उसको लाने के बाद हम लोग पार्क में आ गए थे जो हमारे घर के रास्ते में आता है। तो बच्चों ने पार्क में खेलना शुरू कर दिया। मेरी भी कोशिश होती है कि ये ज़रूर पार्क में थोड़ी देर खेलें। और मट्टी में खेलना तो बच्चों के लिए वैसे ही बहुत अच्छा होता है, इससे इनकी क्रिएटिविटी को बूस्ट मिलता है और इनके लिए लर्निंग इनकी अच्छी होती है। और उसके अलावा इनकी फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। और फिर ख़ासकर बच्चों में ये जो एलर्जीज़ का मसला होता है ये भी रिड्यूस होता है। और उसके अलावा क्योंकि बच्चे फिर घर में तो टीवी या फिर फ़ोन वगैरह यूज़ करते हैं, तो इसलिए आउटडोर भी बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है कि उनकी आउटडोर में भी उनकी कोई ना कोई एक्टिविटी हो, और उनके माइंड के लिए, उनकी लर्निंग के लिए बहुत अच्छा है ये। उसके बाद ये शावेज़ जो था ये स्कूल में था और इसको ये टीचर ने पता नहीं इसके साथ कोई एक्टिविटी कर रही थी, और ये ना बहुत अच्छा इसने ग्लास था और उसको सेट करके बहुत खुश था, मुझे बता रहा था कि हमने आज स्कूल में ये किया था। आजकल फॉल का सीज़न है तो हर वक्त बाहर पत्ते गिरते हैं और कहीं कहीं तो बहुत ही खूबसूरत सीन लगता है जहाँ पे येलो कलर के हुए हों सारे पत्ते और कुछ नीचे गिरे होते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं। ये नेक्स्ट डे लिज़ा की क्लासमेट थी, इंडियन थी वो बच्ची, तो वो उस इनवाइट थी, मतलब यानी हमने उसको कहा था कि वो हमारे साथ आइए, कुछ टाइम बच्चे इकट्ठे स्पेंड कर लेंगे। तो उसकी मदर के साथ मेरी भी अच्छी गपशप हो गई थी। तो वो लोग आई थी तो बच्चे उन्होंने काफ़ी खेला कूदा, फ़न किया एक दूसरे के साथ। क्योंकि बच्चों के लिए भी ये अच्छा होता है कि आपका किसी से मिलना मिलाना हो। और फिर क्योंकि यहाँ पे अभी तक मुझे कोई पाकिस्तानी फैमिली तो नहीं मिली, सिर्फ ये एक इंडियन है, लेकिन ये अच्छी थी, इनके साथ अच्छी गपशप हुई। तो हमने फिर मैंने इनको कहा था कि आइए, तो फिर बच्चों ने काफ़ी अच्छा टाइम साथ में गुजारा। उसके बाद फिर हम इन्हें सी ऑफ करने के लिए सामने पार्क में आए थे। तो बच्चे जो थे वो बस डॉग्स इनको नज़र आ जाए उनके पीछे भागते हैं। और फिर ये नेक्स्ट डे की वीडियो थी, मैंने जाना था उधर
मॉल में हम लोगों ने कुछ शॉपिंग करनी थी, बच्चों की चीज़ें लेनी थी। और फिर शॉपिंग के लिए हमने बच्चों को छोड़ दिया था इधर प्ले एरिया में, क्योंकि ये काफ़ी फिर ना हमारे लिए कंफर्टेबल हो जाता है कि चलो 1 आवर में हम बच्चों की चीज़ें वगैरह ले लें, क्योंकि फिर ये साथ हों फिर बहुत मुश्किल होती है। तो हमने बस इनको फिर इनका ये प्ले टाइम यहाँ पे चलता रहा। अब यहाँ पे फिर थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस है, हैंड सैनिटाइज करवाते हैं पहले, और उसके साथ मास्क की भी पाबंदी है। तो बस फिर बच्चों ने यहाँ पे खेला, तब तक हमने फिर इनकी शॉपिंग कर ली थी। इनके क्लॉथ्स वगैरह हमने जो लेने थे वो हमने ले लिए थे, और इसके बाद बस इनको हमने यहाँ से ले लिया था। फिर शावेज़ को ये ट्रक पसंद आ गया था, तो इसलिए फिर हम मंथ में एक दिन ऐसा रख लेते हैं कि बच्चों को उनकी पसंद की चीज़ें वगैरह ले देते हैं, तो ये खुश हो जाते हैं। और फिर उसके बाद फिर ये लीज़ा की जो शॉपिंग है वो इस बैग में इसने अपनी चीज़ें रखी हुई थी, वो मैं आपको घर जाके दिखाऊंगी। इसने ये एक माइक लिया था, साथ में ये एक कलरिंग बुक थी, साथ एक पेन था। तो इसको कलरिंग का और इस तरह बुक्स वगैरह का बहुत शौक था, तो ये बुक भी अच्छी थी, तो इसने ये लिया था। और इसके साथ ये मैंने इसके कुछ क्लॉथ्स लिए थे, फ्रॉक्स थे, कुछ शर्ट्स थी नीचे पहनने वाली, जैकेट्स तो इसके पास थी, तो मैंने कहा चलो ये इनर अंदर पहनने के लिए कुछ हो। और उसके अलावा ये शावेज़ की कुछ शर्ट्स थी, कुछ शायान की, एक वो स्वेटर जर्सी ली थी शावेज़ की। और ये मैं वीकेंड पे बना रही थी फ़िश, तो इसकी रेसिपी इंशाल्लाह मैं आपसे फिर शेयर करूँगी। मैंने भी ये इस तरह से फ़र्स्ट टाइम बनाई थी, मैंने सोचा था अच्छी बनेगी तो ज़रूर आपसे नेक्स्ट टाइम शेयर करूँगी। तो इंशाल्लाह मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।